में कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर हुई हो। एफआईआर पहले होनी चाहिए। एफआईआर जो मेडिकल कॉलेज है उनके प्रबंधकों के द्वारा होनी चाहिए। एफआईआर माता पिता के द्वारा हुई, जबकि लड़की उनके माता पिता के पास सेक्स मैरिज में सियासत हो जाए। 370 की भी बात करें तभी हाल ही में खड़गे जी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जम्मू कश्मीर में। वो बोला अगर कांग्रेस की सरकार, चाहे दोनों गठबंधन की सरकार आएगी, एनसी और कांग्रेस की, तो वो वापस ला सकते हैं। क्या होना चाहिए सर? देश दुनिया आज देख रही है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह का विकास होते हुए। आज वहां दुनिया पहुंच रही है। आज फिर से वो शिकारे, वो हाउस बोट तिरंगा लगा के अपने काम पे लौट आए हैं जो सड़गल गए थे, जिनके पर्दे सड़गल गए थे। तो ये जो विकास हो रहा है, जो विकास की धारा चल रही है, विकसित भारत हो रहा है, ये विकसित भारत समाज को दिख रहा है। 370 और 35 से जब थी वहाँ तो पत्थरबाजी होती थी, लड़के बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी पत्थरबाजी में केस में बंद होते थे। आज क्या है, वहाँ आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं, फिर से फिल्मों की शूटिंग वापस आ रही। आज वहाँ लोग ज़मीन ले रहे हैं, आज वहाँ होटल व्यवसाय बढ़ पड़ा, आज वहाँ रोजगार पहुँच रहा है, लोग पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर बदलता हो भारत हो रहा है, बदलते भारत का जम्मू कश्मीर हो रहा है, जो विकास की ओर। पहले आतंकवाद की साया में उसे आतंकवाद के निगल लिया था, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ध्वंस बना के बैठा था। आज वहाँ की बहन बेटियाँ पूरी दुनिया में जा रही हैं। आज जम्मू कश्मीर हंसता हुआ जम्मू कश्मीर है। आज जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर है जो सारी दुनिया को दिख रहा है। तो जिस तरह से राहुल गांधी लाल चौक घूमते हैं जम्मू कश्मीर, पहले घूम पाते थे? यही तो बात है। क्या खड़गे साहब पहले घूम पाते थे? क्या पहले कोई लाल चौक जा पाता था? ये 370-35 से हटने की बात है। क्या लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है? एक देश एक संविधान आज जम्मू कश्मीर में लागू है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा कश्मीर है। वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा कश्मीर हमारा। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जिसको पाक ने अधिकृत कर रखा है, वो भी भारत में आएगा, तब पूर्ण कश्मीर बनेगा, तब पूर्णता आएगी। ये भी लड़ाई अभी भारत सरकार को लड़नी है। और राहुल गांधी जी कभी लाल चौक पे नहीं घूम सकते थे, आप बम करते थे। उसके लिए एकता यात्रा निकाली, सद्भावना यात्रा निकाली, राष्ट्रीय यात्राएं निकाली, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने निकाली, जो वहाँ पर पहुँचे। आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है, राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है। एक देश एक संविधान एक निशान का अगर काम हुआ है तो इस समय जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लद्दाख में हाई कोर्ट बनता है, लेह में तरक्की होती है, विकास होता है। विकास सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर अब विकसित भारत बन चुका है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से कोलकाता में रेप केस का जो महिला का डॉक्टर के साथ हुई है और फिर उसके साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, सीबीआई का मानना है से, हालांकि रिपोर्ट में भी देखने को मिला। अभी रिपोर्ट आने दीजिए, जांच चल रही है। निश्चित तौर पर अगर छेड़छाड़, देखिए एफआईआर पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर हुई हो। एफआईआर पहले होनी चाहिए। एफआईआर जो मेडिकल कॉलेज है उनके प्रबंधकों के द्वारा होनी चाहिए। एफआईआर माता पिता के द्वारा हुई, जबकि लड़की उनके माता पिता के पास नहीं थी। एफआईआर वहाँ होनी चाहिए, उनको कराना चाहिए, उनके द्वारा होना चाहिए। एफआईआर जल्दी होना चाहिए, पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए था। अंतिम संस्कार तो जल्दी कर दिया, अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया। आउट ऑफ टर्न 2 और डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होना था, उसको हटा के उसको आगे अंतिम संस्कार कर दिया गया। डिस्क्रिपेंसीज रही हैं। ममता जी ने शायद प्रयास किया होगा अपने बंगाल पुलिस के और उनको बचाने के लिए, हो सकता है किया हो, लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में नहीं होना चाहिए। बहन बेटियों को सुरक्षित भी रखना पड़ेगा, संरक्षित भी करना पड़ेगा, तभी हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फिर से सही हो पाएगा और आगे चल पाएगा और आगे उसमें विकास हो पाएगा। जिस तरह से जो केंद्र सरकार की एक देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बंगाल की घटना इतना बहुत, हालांकि अभी तक उसका बहुत सारा दोषी भी है, वो अभी एक अरेस्ट हुआ है, अभी जांच चल रही है उसमें। देखिए मैं मानता हूं कि हर जगह हर कदम कदम पर बहन बेटी माता पिता
हर समय उसके साथ नहीं हो सकते, जी। हर समय सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता हर एक के साथ, पुलिस नहीं हो सकती हर जगह, लेकिन जहाँ भी कहीं बहन बेटी कोई होगी, जहाँ कहीं बहन बेटी होगी, कोई बहन बेटी जो भी है जहाँ, वहाँ कोई ना कोई पुरुष वहाँ होगा। जी। वो पुरुष उसका पिता बन सकता है, बिल्कुल। भाई बन सकता है, चाचा बन सकता है, ताऊ बन सकता है, नाना बन सकता है, और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी हो। हमें अपनी बहन बेटियों के सुरक्षा और संरक्षण करने वाले लोगों को सम्मानित करना पड़ेगा, अवार्ड देने पड़ेंगे। जी। हमें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जागृत करनी पड़ेगी कि हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी या इंटरनेशनल वुमेन डे या महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर या कोई ऐसा दिन निश्चित करना पड़ेगा वहाँ जहाँ उस जनपद, उस तहसील, उस गांव, उस प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, आम जनता को, आम नागरिकों को, एनजीओज़ को सम्मानित करने का सिलसिला करना पड़ेगा, जो इसलिए सम्मानित किए जाएंगे कि उन्होंने किसी न किसी बहन बेटी के सम्मान की रक्षा की, उन्होंने कहीं किसी न किसी बहन बेटी की सुरक्षा की, उन्होंने कहीं न कहीं किसी बहन बेटी को संरक्षण दिया है। तो जब भावनाओं से जब हम ऊपर उठ के करेंगे, जब हम बहुत ऊपर लड़ाई उस बात को ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी, और वो जीत हमारी महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जीत होगी, और उनके सुरक्षा और संरक्षण की जीत। अच्छा, जिस तरह से ममता जी का सरकार है वेस्ट बंगाल में, वो चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी के, लेकिन वो ये तो सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। राजनीति के तहत उनकी सरकार, उनकी मुख्यमंत्री, वो खुद पावरफुल, वो खुद कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। चिट्ठी लिखना, बात करना, ये बहुत छोटी बात है। केंद्रीय शासन वहाँ, केंद्रीय राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा हुआ वहाँ। राष्ट्रपति शासन की बात नहीं है, वो कार्य कर रही हैं, लेकिन अच्छी तरह कार्य करें। वो भी एक बहन है, वो भी किसी की बेटी है। ममता बनर्जी से लोग आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि उनके राज्य में ऐसी बातें नहीं होंगी, लेकिन शायद राजनीति से प्रेरित होने की वजह से, राजनीति की वजह से ऐसा कुछ ना कुछ ये सब हो जाता है, और जो गलत हो जाता है। थैंक यू।